केम छो? मजामा? आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम परमेश्वर के अभिषेक को एक दूसरे स्तर पर चखने वाले हैं और परमेश्वर आज एक बड़ा काम यहाँ पे करने वाला है। हालेलुया! अपनी जोरदार तालियों को बजा करके यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा देंगे और धन्यवाद करेंगे क्योंकि मैं मुख्य वक्ता नहीं हूँ, मुख्य वक्ता तो वो है, मुंह मेरा है पर बोलेगा वो। हालेलुया! मुंह मेरा है बोलेगा वो, हाथ में बढ़ाऊंगी पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया! आइए अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे और बिना टाइम वेस्ट करे परमेश्वर के आज वचन को आपको पहुंचाना चाहती हूं। और एक बार फिर से पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज बैंगलोर की तरफ से आप सबों को बहुत प्यार देना चाहती हूं। इतनी दूर आई हूं सिर्फ इतना बताने के लिए कि जामन कुआ परमेश्वर आपके बीच में बड़े बड़े काम करने पर है। और साल की शुरुआत में ये क्रूसेड इसलिए हुई है ताकि आप समझ जाएं कि बड़े बड़े काम ना तो बड़े नाम से होते हैं, ना बड़ी दौलत से होते हैं, ना बड़े बड़े टैलेंट से होते हैं, पर बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा की सामर्थ से होते हैं। बड़े बड़े काम यीशु के नाम से होते हैं। बड़े बड़े काम यीशु के लहू के द्वारा होते हैं। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चंगाइयां यीशु के नाम से होती है। आज़ादी यीशु के नाम से होती है। और आज मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ इतनी बात कि परमेश्वर ने आज आपको यहाँ पहुँचाया है वो इसलिए है ताकि परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसा काम कर सके कि आप जहाँ जाएं, चाहे आप अपने कॉलेज में हो, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप अपने घर को बनाने वाली स्त्री हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अभिषेक पवित्र आत्मा का सबके लिए है और खुदावन सबको इस्तेमाल करना जानता है। अगर वो मुझे उठा करके खड़ा कर सकता है, वो किसी और को भी उठा करके खड़ा कर सकता है। कोई मेरी में ऐसी खासियत नहीं थी, खूबी नहीं थी, अलग कोई बात नहीं थी, पर सिर्फ इतना था कि उसने मुझे अब मेरी माँ के गर्भ से चुन लिया और उसने मुझे अलग करा ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक ला सकूं। हालेलुया! आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? कितने लोग तैयार है कि आज परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ेंगे? कम ऑन! मैं जानना चाहती हूँ सच में कि क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरे ताकि आप वो बन सके जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया था। हालेलुया! आज का जो वचन है कहिएगा मेरे पीछे पीछे, हाँ कहिएगा, अभिषेक का उद्देश्य। चलिए अपने हाथों को उठा करके आप तेज से बोलिए, अभिषेक का उद्देश्य। द पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग, द पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग। मैं जब कल एयरपोर्ट पे थी बैंगलोर के और यहाँ का लाइव देख रही थी, जब मैं अपने फ्लाइट का इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा जब पास्टर पीटर यहाँ पे प्रचार कर रहे थे तो एक बहन पवित्र आत्मा से ऐसे भर गई कि वो यहाँ आकर के खुद ब खुद नाचने लगी थी। मैंने देखा एक भाई पवित्र आत्मा से भर गए, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो आपको एक पल का मजा दे दे, एक पल का मजा दे दे। ना 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 ना, परमेश्वर का आत्मा आप पर इसलिए आता है ताकि जो आप महसूस करते हैं, जो आजादी आपको मिलती है, जो बंधन का टूटना आपके साथ होता है, जो चंगाई आपको मिलती है, जो सामर्थ्य आपको मिलती है, जो शक्ति आपको मिलती है, आप उठा करके उसी सामर्थ्य और शक्ति को दूसरों तक पहुंचा सके और यीशु के नाम के गवाह बन जाए। अभिषेक सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, पर अभिषेक आपको एक उद्देश्य के लिए दिया गया है और उद्देश्य यह है कि आप यीशु नाम के गवाह ठहरेंगे और जो आजादी आपको मिली है, जो गवाही आपको मिली है, जो उद्धार आपको मिला है, आप उठा करके दूसरों तक पहुंचाएंगे। कहिए अभिषेक का उद्देश्य है, अभिषेक का उद्देश्य है। अरे एक कारण है, एक वजह है जिसके वजह से आपको वो अभिषेक मिला है। अरे सिर्फ इसलिए तो थोड़ी खुदा बाप अभिषेक देता कि आप आकर के यहाँ पर कीबोर्ड बजा लें और खूब अभिषेक में लोग भर जाएं और सब भूल जाएं। ना ना ना, जब आप कीबोर्ड बजा चुके हैं और वापस अपने काम के ऑफिस में जाते हैं या अपने कॉलेज में जाते हैं तो वही अभिषेक आप पर तब भी होना चाहिए ताकि जब आपकी जिंदगी लोग देखें स्टेज के बाहर, इस टेंट के बाहर, तब भी लोग कह सके अरे इस बंदे में कोई और बात है, इस बंदे से बात करो क्योंकि बात बन जाएगी। आई वॉन्ट टू टेल यू, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को एक एक जन के लिए रखा
रखा है। परमेश्वर ने अपने अभिषेक को सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए नहीं रखा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं रखा है, सिर्फ पास्टर रुशिता बेंजामिन के लिए नहीं रखा है। अभिषेक परमेश्वर ने एक एक औरत और एक एक आदमी के लिए रखा है जो स्टेज पर है और स्टेज के नीचे है, क्योंकि अभिषेक सबके लिए है। कई अभिषेक सबके लिए है। कम ऑन, आई वांट टू हियर यू से अभिषेक सबके लिए है, अभिषेक सबके लिए है, अभिषेक सबके लिए है। जो कैमरे पे खड़ा है उसके लिए है, जो कीबोर्ड बजाता है उसके लिए है, जो चेयर लगाता है उसके लिए है, जो गीत में अगुवाई करता है उसके लिए है, जिसने मुझे आज पानी पिलाया उसके लिए है, जिसने मेरे लिए नाश्ता बनाया उसके लिए है। अभिषेक सबके लिए है। अभिषेक का उद्देश्य है ये। अभिषेक का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में, साधारण शब्दों में, अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ। कम ऑन, से दैट, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ। भाई आई वांट टू टॉक टू यू। आप ही थे ना जो बजा रहे थे गिटार? कौन बजा रहे थे गिटार? आप बजा रहे थे। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। अपने जीवन को किसी और को बेच मत देना, क्योंकि यीशु ने तुमको बुलाया है और खुदावन तुम्हें रखने की कुवत रखता है। रिसीव इट। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हाथ उठा लो, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है कि खुदावन तुम्हें अपने इस्तेमाल करेगा। लुक एट मी यंग मैन, मुझे देख। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। तू अकेला नहीं है, तुझे खुदा ने छोड़ा नहीं है। तू सोच रहा है कि इसके बाद क्या होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, परमेश्वर ने तेरे लिए एक भविष्य रखा है और वो भविष्य अभिषेक के साथ है। यू विल नॉट बेग, यू विल नॉट गो टू पीपल। खुदावंत तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। और जब तुम बजाओगे, ओ माय गॉड, जब तुम बजा रहे थे मैं खुदावंत की हुजूरी को महसूस कर सकती थी। जब तुम बजा रहे थे तो मैं अभिषेक को महसूस कर सकती थी। तेरे हाथ तेरी मां के गर्भ में परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर लिए थे। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव इट। अभिषेक का उद्देश्य, अभिषेक का उद्देश्य, अभिषेक का क्या मतलब होता है बताइए जल्दी से। अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। दैट्स राइट माय सिस्टर। और परमेश्वर की सामर्थ का, ये फिर से, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ। फिर से बोलिए, परमेश्वर। हाथों को उठा के फिर से, और कम ऑन Say that, say that, say that, say that, say that. Just don't sit here. Receive it, क्योंकि ये मौका आपके जीवन को बदलने के लिए है। Come on. परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ। अरे क्या कह रहे हैं आप? यीशु की उपस्थिति, यीशु की सामर्थ, यीशु की उपस्थिति, यीशु की सामर्थ, यीशु की उपस्थिति, यीशु की सामर्थ। खुदा ने अपना कुछ भी ना छोड़ा, अपना पवित्र आत्मा भी हमें दे डाला है। वो ऐसा खुदावंद है। हालेलुया। अरे अभिषेक के बिना कोई मजा नहीं है क्रिश्चियन लाइफ में। आपको पता है मसीही आजकल क्यों मजा हर जगह और ढूंढते हैं? जाते कहते नहीं आज हम भी ये कर लेते हैं, थोड़ा सा दुनिया की तरह बन लेते हैं। ठीक है, संडे को चर्च आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और उसके बाद हमारा जीवन वैसा ही। क्योंकि मजा ही नहीं आता है क्रिश्चियन लाइफ में। पता क्यों नहीं मजा आता है? क्योंकि अभिषेक नहीं है। पर जब अभिषेक आ जाएगा तो आपको दुनिया की चीजों में नहीं, खुदावंत की चीजों में मजा आएगा। 13 साल की उम्र में खुदा ने मुझको चुन लिया था। 13 साल की उम्र में मेरे सामने भी वही टेम्पटेशंस थे, वही गुनाह करने के मौके थे, वही चीजें थी जो दूसरे चाह रहे थे। लड़कियां उस उम्र में, मैं भी उसको चाहूं। पर आपको पता है जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है तो आपको मजा आने लगता है, आपको खुदावन की हुजूरी में मजा आने लगता है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, जब पवित्र आत्मा ने मुझे पहली बार छुआ और मैं पवित्र आत्मा से भर गई तो रोती रही, समझ में नहीं आ रहा था क्यों रो रही हूं। आज भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, आपके आंसू खुद से गिरने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अरे पवित्र आत्मा आपके दिलों के ऊपर काम कर रहा है। आज कुछ लोग आजादी यहां से पा करके जाएंगे, बंधन टूट करके जाएंगे, क्योंकि जब अभिषेक आएगा जुआ तोड़ा जाएगा। अभिषेक में मजा है। कहिए अभिषेक में मजा है, अभिषेक में मजा है। अरे जवानों, दाऊद को अभिषेक में ऐसा मजा आया कि उसने अपनी जवानी खुदा के नाम कर दी। हालेलुया। जब अभिषेक होएगा तो मजा वो नुक्कड़ की दुकान पे ना ढूंढोगे मेरे भाई। जब अभिषेक आएगा तो आराधना में घुटनों पे टिक करके रो रहे होगे और खुदावंत की परस्तिश कर रहे होगे और खुदावंत की मनादी कर रहे होगे और खुदावंत की सेवा कर रहे होगे। लोग तुम्हारी उम्र के कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तुम हमारे साथ वो वाली पिक्चर नहीं देख रहे हो। आप कहेंगे अरे
अरे छोड़ो यार, उस पिक्चर को हम क्या देखेंगे। मुझे खुदा मिल गया है, मुझे अभिषेक मिल गया है, मेरे अंदर से वो पाप की इच्छा मरती जाती है क्योंकि अभिषेक मिल गया है। अभिषेक का उद्देश्य, अभिषेक का उद्देश्य, कहिए अभिषेक सबके लिए, अभिषेक सबके लिए है। पुराना नियम उठा करके देख लीजिए और नया नियम उठा करके देख लीजिए, अभिषेक के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाइबल उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, ना पुराने नियम में कोई कुछ खुदा के बना कर पाया और ना नए नियम में परमेश्वर के अभिषेक के बिना कर पाया, और ना आज इस 23वीं सेंचुरी में कोई कर पाएगा, क्योंकि अभिषेक अनिवार्य है। हालेलुया, अभिषेक अनिवार्य है और अभिषेक सबके लिए है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि अभिषेक जो होता था वो सब पर नहीं आता था, पवित्र आत्मा सब पर नहीं आता था, और अभिषेक करना किसी का एक प्रथा होती थी। कहिए प्रथा, रिचुअल, से दैट रिचुअल। जैसे कि जब दाऊद एक बस शेपर्ड ही था, क्या था, छोटा सा शेपर्ड था, चरवाहा था, छोटा सा चरवाहा था, और एक दिन ऐसे ही चला रहा होगा अपनी भेड़ों को, कि खेत में है ना, हम लोग खेत में है ना, कि अपना चला रहा होगा, टक 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 टक, वो बस चला रहा। बाकी सब उसके भाई आर्मी में थे, बाकी सब कहते तो उसके भाई ज्यादा अच्छे हैं। आपको पता है, एक दिन खुदा ने कहा शमूएल से, जा, मैंने शाऊल की जगह एक ऐसे जन को निर्धारित कर दिया है कि वो मेरे प्रजा का राजा बनेगा जो मेरे दिल के अनुसार है। हालेलुया। और आपको पता है, जब शमूएल वहां पहुंचता है तो उसका बाप यिशै, दाऊद का बाप, सबको कहता आओ आओ, सारे बेटों को दिखाता है, और जैसे जैसे एक बेटा जाता जाता शमूएल कहता ना, खुदा ने इसको नहीं कहा, खुदा ने इसको नहीं कहा, खुदा ने इसको नहीं कहा, और फिर शमूएल कहने लगता है, क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? तब पता वो क्या कहता है, हाँ एक है, वहाँ कुछ भेड़ों को चरा रहा है। आपको नहीं पता है, जिन लोगों को ये तक नहीं सोचा जाता कि उनको मीटिंग में बुलाया जाए, खुदा ने उन जैसे को चुन करके अपना राज्य देना चाहा है। हालेलुया। अरे भैया, हमसे तो कोई कभी कहता ही नहीं कि दुआ कर दो, परेशान मत करो, परेशान मत हो, क्योंकि जब खुदावंत का अभिषेक आएगा तो लोग पकड़ पकड़ के तुम्हें लाएंगे कि तुम ही दुआ करो, तुम ही प्रार्थना करो, तुम ही लीड करो, तुम ही खाना पका दो, तुम ही हमारे साथ रहो। आपको पता है, शमूएल जब बुलाता है उसको, और जब वो दाऊद आता है तो परमेश्वर कहता है, ये है, ये है, ये है। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दाऊद की तरह सोचते हैं। अभिषेक तो पास्टर रुशिता के लिए है, अभिषेक तो सारे पास्टर्स के लिए जो यहाँ बैठे हैं, अभिषेक तो सिर्फ उनके लिए जो कीबोर्ड बजा रहे हैं, अभिषेक तो सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक तो सिर्फ उनके लिए जो गिटार बजा रहे हैं। ना 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 ना, अभिषेक सबके लिए है, अभिषेक सबके लिए है। और पता, जैसे ही वो उस तेल को दाऊद पर उंडेलता है, वही चरवाहा उस कमरे में राजा बन जाता है। ओ माय गॉड, जब अभिषेक आएगा तो आपकी औकात बदल देगा। हालेलुया। जब अभिषेक आता है वो आपकी वल्दियत बदल देता है, वो आपकी पहचान बदल देता है, वो आपकी औकात बदल देता है। कहिए, शब्द को औकात बदल देता है। कम ऑन से दैट। उसने मेरी औकात को बदला है। कम ऑन। कानपुर की छोटी सी लड़की आज पूरे जमाने में जाकर के खुदावंत की परस्तिश कर रही है। पता कैसे हुआ? ना तो कोई बाइबल कॉलेज जा पाई क्योंकि समय नहीं था, पैसा नहीं था, बहुत सी और चीजें थी, पर खुदावंत का शुक्र करती हूं कि तब भी खुदा बाप ने मुझे अभिषेक दिया है कि मैं खुदावंत के प्रचार को आप सामने कर सकूं और उसकी बादशाहत को बता सकूं। उसका अभिषेक सबके लिए है। ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ राजाओं के लिए अभिषेक होता था, प्रॉफिट्स के लिए अभिषेक होता था। पवित्र आत्मा कभी कभी किसी पर आता था, शिमशोन पे आता था, तो पता वो क्या करता था? गेट्स उठा लेता था, पूरे सिटी गेट्स, जो शहर पनाह के दरवाजे होते थे, अपने कंधों पे उठा लेता था। इसलिए कह रही थी कि अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है। मेरी दुआ है कि कुछ लोग जो आज यहाँ पर बैठे हैं, जो बहुत कमजोर फील करते हैं, जो कहते हैं मेरा परिवार कमजोर है, मैं कमजोर हूं, पैसे से कमजोर हूं, लोग नहीं है, आज मेरी दुआ है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई स्पीक द अनॉइंटिंग। मैं यीशु ख्रिस्त के नाम में, मैं यीशु ख्रिस्त के नाम में उस अभिषेक को बोलती हूं, ऐसी सामर्थ की आप भी शहर पर के गेट्स को अपने कंधों पर उठा लेंगे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शिमशोन पे आया, दाऊद पे आया, एलीशा पे आया, एलिया पे आया, पर कुछ लोगों पे आता था। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूं, स्टोरी बदल गई,
कम ऑन, यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के आने से, कम ऑन, अगर इस नाम से आपके दिल में कुछ कुछ होता है तो तालियां बजाइएगा, क्योंकि आज आसमान खुला है और खुदा उस पे उंडेलेगा आत्मा जिसका दिल खुला होगा। आसमान तो सबके लिए खुला है, पर उंडेलता उसके ऊपर है जिसका दिल खुला होता है, जिसका दिल खुला होता है, जो सिर्फ यहाँ मुझे देखने नहीं आए कि ये प्रचार कैसे करती है, पर जो इसलिए आए हैं कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं खुदावंत के अभिषेक को अपने साथ ले जाकर सकूं। यू हैव द anointing, but you will only feel it. आसमान तो खुला है, उंडेला उस पर जाएगा जिसका दिल खुला होगा, जिसका दिल खुला होगा। कहिए मैं अपना दिल खोलूंगा, मैं अपना दिल खोलूंगा, मैं अपना दिल खोलूंगा। योएल 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 की किताब, योएल की किताब, योएल 2:28 में लिखा है इस तरीके से, सुनिएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, ये खुदा कह रहा है, ये खुदा कह रहा है। आपको तो जब लिखते हैं ना, एंड गॉड सेड, यीशु ने कहा, इन वर्ड्स पे रुक जाया करिए, इन शब्दों पे रुक जाया करिए, क्योंकि जब खुदा कुछ कहता है तो उसकी बातों से चीजें स्थापित हो जाती हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लिसन। जब मुझे किसी ने कह दिया कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना है कि तुम गीत गाओगी और प्रचार करोगी, क्योंकि खुदा ऐसा कहता है, मैं स्थापित हो गई। जब मैंने विश्वास किया, आप स्थापित हो जाएंगे। आज ग्लोरियस चर्च विल गो फ्रॉम रेल्म टू रेल्म इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, बिलीव इट, टेक इट माय सिस्टर। स्तर महिमा से महिमा जाएंगे और बल से बल प्राप्त करेंगे अगर अभिषेक के लिए अपना दिल खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से लिखा है। तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? मजा आएगा पढ़ने में। सुनिएगा खुदा ने क्या है कहा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, कम ऑन से दैट, उन बातों के बाद, उन बातों के बाद, धीरे, बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग, इतने सारे लोग हैं, तेज बोलिए। उन बातों के बाद, उन बातों के बाद, उन बातों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, मैं सब प्राणियों पर। आपकी बाइबल में सभी लिखा है ना पास्टर जी? यस यस यस। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? ये सब लिखा है ना आपकी बाइबल में? आपकी बाइबल में, आपकी बाइबल में, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? सब लिखा है। अगर खुदा कह रहा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तो समझ लीजिए कि वो सब प्राणियों पर उंडेलेगा। अगर आज तक आप सोच रहे थे नहीं मेरा क्या लेना देना इस अभिषेक से, पास्टर जी अभिषेक पे भर के बिल्कुल नाच के कूद के बढ़िया से प्रेजेंट वर्शिप करवा देते हैं और बढ़िया से प्रचार हो जाता है, उनके लिए है ये अभिषेक। भैया हमारे लिए अभिषेक नहीं है। हम बस चर्च जाते हैं, क्रिसमस पे चले जाते हैं, ईस्टर पे चले जाते हैं, टाइट दे देते हैं, दशवांश दे देते हैं भैया, और बड़े अच्छे से हम बैठ करके वचन सुन लेते हैं, काफी है। ना 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 ना, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा। आई बिलीव इस ग्राउंड के अंदर एक एक इंसान जो बैठा है वो उन सब में आता है। कम ऑन, उन सब में आता है। बेटा तुम भी आती हो, भाई तुम भी आते हो, भाई आप भी आते हैं। और अंतिम दिनों में उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं नहीं उंडेल सकती, खुदा उंडेलेगा। इस टेंट में अभिषेक मैं नहीं ला सकती, खुदा उंडेलेगा। हालेलुया। मैं तो सिर्फ बोलने वाली हूं, आत्मा का काम तो वो करने वाला है। और उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कैसे कैसे दूंगा? थोड़ा 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 थोड़ा, ना ना ना, थोड़ा थोड़ा। आप थोड़ा ले लीजिए। आप हम बैंगलोर के तो हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, आप यहाँ के तो आप ना गांव ना शहर का पक्षपात, ना रूप ना कलर का पक्षपात, ना इसका पक्षपात की औरत है या आदमी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे बेटे और बेटियां। कमान, जितनी बेटियां क्या सुन सकती हो? कमान कमान, अरे बेटियों आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। तुम्हारे बेटे बेटियां, कहिए बेटियां छूटी नहीं है। कमान 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 कमान। अरे नहीं, आप नहीं बोल पा रहे। अरे कोई भी एक औरत है जामन कुआं में जो कह रही है मेरे लिए है, तो जरा तेज से आवाज से बोलिएगा, ये दैट्स राइट, ये तुम्हारे लिए है बेटा, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। ओ शानदार वाला रा रा रा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी
करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जामन कुआ की बेटे और बेटियां, वृद्ध और छोटा, बच्चा और बूढ़ा और जवान पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। का ये अभिषेक सबके लिए। वो अम्मा जो पीछे बैठी हैं, जो चल नहीं पाती हैं, कोई ले करके आया है, उसके लिए भी है। इस छोटी बेटी से लेकर के उस अम्मा तक सबके लिए है। पुरुषों से लेकर के औरतों तक सबके लिए। कम ऑन 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 कम ऑन। बाइबल किसी का पक्षपात नहीं करती। जो प्यासी भूमि होता है परमेश्वर उस पे अपना जल बहा देता है। अरे मुझे नहीं पता है, पता नहीं आज शायद जामन कुआं में परमेश्वर किसी लड़की को मेरी तरह चुन रहा होगा कि जब मैं यहां से जाऊंगी तो एक और लड़की खड़ी हो जाएगी ऐसी और प्रचार करेगी और लोग सुनेंगे। रिसीव इट फॉर योरसेल्फ इन जीसस नेम। यू आर कॉल्ड। अभिषेक सबके लिए। कहिए सबके लिए। सबके लिए है, सिर्फ अपोस्टल्स के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे जैसे पास्टर्स के लिए नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड बजाने वाले के लिए नहीं है, कुर्सी लगाने वाले के लिए भी है, कैमरे पे खड़े होने वाले के लिए भी है, जिसने ये यहां पर कारपेट बिछाई है उसके लिए भी है, वॉलंटियर से लेकर प्रचारक तक सबके लिए है। कम ऑन, सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। खुदा कह रहा है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा जामन कुआ। लॉर्ड आई स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठा करके रिसीव करिए। परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से जामन कुआ के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को बोलती हूँ, भारी अभिषेक को बोलती हूँ। भर दे खुदा, भर दे खुदा, भर दे खुदा, भर दे खुदा, भर दे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से अभिषेक सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। मेरे बच्चे के लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे काका के लिए भी है, मेरी काकी के लिए भी है। अरे जवान तेरे लिए भी है। एक जवान तेरे जैसा अगर खड़ा हो जाएगा ना, जो दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रेम करता होगा और उसके वचनों पे चलता होगा, इस जामन कुआं का पूरा दृश्य बदल जाएगा। रिसीव इट माय सन। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल कर सकता है। गॉड कैन यूज यू। अभिषेक ऐसा होना चाहिए भाई कि जब अपने बाजे बजाएं आप तो जैसे दाऊद बजाता था। और सिर्फ लोग ये नहीं कहते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। ना 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 ना, जब दाऊद बजाता था तो पता क्या होता था? जब दाऊद बजाता था तो शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाता था। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एवरी म्यूजिशियन हियर रेज अप योर हैंड। एक एक जो बजाने वाला है अपने हाथ को उठा ले। वर्शिप लीडर्स अपने हाथ को उठा ले। कोयरिस्टर्स अपने हाथ को उठा ले। आई वांट टू टेल यू, वर्शिप ऐसी करना, प्रचार ऐसा बजाना, ऐसा बजाना, रिसीव दैट अनॉइंटिंग कि जब एक सांस एक नोट छेड़ोगे भाई तो दुष्ट आत्मा भागने लगेगी। प्रचारक आया नहीं हुआ होगा पर अभिषेक यहां पर भर कर होएगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग अ लाइफ दैट इज फुल ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट। मैं ऐसे जीवन के बारे में बात कर रही हूं कि आप ऐसा जिएंगे कि जब लोग आपको देखेंगे तो पढ़ लेंगे कि यीशु कौन है। कम ऑन, अभिषेक सबके लिए है। बेटियां नहीं छूटी हैं। आज का जमाना थोड़ी है बस विमेन एम्पावरमेंट का। आज ही के ज़माने में थोड़ी औरतों के लिए बोला जाता था। मेरी बाइबल उठा करके देख लो, मेरा खुदा तब भी औरतों के लिए बोलता था और आज भी औरतों के लिए बोलता है। कम ऑन कम ऑन। वो है जो मेरे पीछे खड़ा है, वो है जो मेरे साथ खड़ा है, वो है जो मेरे साथ साथ चलता है। उसने मुझे घूरे पर से उठा करके राजकुमारों के साथ बैठाया है। कानपुर की छोटी सी लड़की को लेकर के पूरा जहान घुमा रहा है, क्योंकि जब अभिषेक आता है तो सब बदल जाता है। वो घर नहीं बदलेगा जहां तुम हो, पर तुम्हारी खुशी बदल जाएगी। खुशी बदल जाती है। पास्टर जी मेरे पास मेरा घर नहीं था बड़ा रहने के लिए, एक कमरा घर था, उसमें एक कमरा था। और ऐसे भी दिन देखे कि कमरे के अंदर किचन था, कमरे के अंदर किचन,
गर्मियों के दिन में अम्मा जो थी वो कहती थी बेटा बाहर बैठ जा क्योंकि अभी खाना पका रही हूँ, पंखा नहीं चल पाएगा। अगर मेरी अम्मा देख रही है, आई लव यू माय अम्मा। मेरी दुआ है जामन कुआ कि जितनी अम्माएं यहाँ बैठी हैं उनके ऊपर ऐसा अभिषेक हो जैसा मेरी माँ के ऊपर था, कि उसने मुझ जैसी बेटी को उठा करके खड़ा करा है। कमरा ऐसा था, कुछ साल ऐसा रहा, 21 साल तक एक कमरे में मैं, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं। जब किचन नहीं था तो टब में भर के बर्तन जो गंदे होते थे ना, तो वो बिस्तरे के नीचे घुसा के रखते थे, क्योंकि बर्तन गंदे जो थे उनको रखने की जगह नहीं थी। पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उस बीच में खुदा ने मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दिया और इतना मजा भर दिया कि ना गर्मी कुछ लगती थी, ना बर्तन कुछ लगते थे, ना वही सूट जो 75 बार पहन चुके हैं चर्च में वो लगता था। जब चर्च जाती थी ना तो बिना नाश्ते के भागते हुए जाती थी, क्योंकि खुदा की धुन सवार हो गई थी। बस इतना मन करता था खुदा तेरे भवन में चली जाऊं और तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, और खुदा ने मुझे बार बार भरा। आज मैं आपको ये बताने आई हूं, अभिषेक सब बदल देता है। आज मेरे भाई के पास ऑस्ट्रेलिया में बंगला है और सरकारी नौकरी है। मेरे खुदा ने मेरे सर को बुलंद किया है, और आज मेरा पति मुझे हर उस जहां जहां मैं रख दूं उंगली, मुझे यहां जाना है तो आज वो कहता है मैं तुझे ले करके जाऊंगा। पर आपको पता है स्टोरी शुरू ऐसे नहीं हुई थी, कहानी तो सिर्फ मेरे और मेरे खुदा के बीच में शुरू हुई थी। और जो कहानी सिर्फ आपके और आपके खुदा के बीच में शुरू होती है, वो कमरे की 4 दीवारी में रुक नहीं जाती है, वो पूरे जहान में इंटरनेशनल न्यूज की तरह जाती है। हालेलुया, कहानी बदल जाती है। पर अभिषेक वो खुशी भरता है कि कमरे में एसी हो ना हो, तब भी पवित्र आत्मा की लहर जब चलती है तो मजा आ जाता है। ओ आज मैं दुआ कर रही हूँ पवित्र आत्मा की लहर आपकी जीवनों में चलने लगे। अरे सबसे बढ़िया गाड़ी हो ना हो तब भी दिल में मजा मा, कम ऑन, दिल में मजा मा, हालेलुया। सबसे बढ़िया कपड़ा हो या ना हो, दिल में कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, क्योंकि अभिषेक सबके लिए है। अभिषेक औकात बदल देता है, अभिषेक औकात बदल देता है। कहिए अभिषेक सबके लिए है। बताना चाहती हूँ एक औरत के बारे में जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर अगर आपने सुना हो इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के के बारे में, किसी ने सुना है इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के के बारे में? माइटी मैन ऑफ गॉड, धुलंधर प्रचारक, अफ्रीका को उन्होंने जीत लिया। मेरी दुआ जामन कुआ आप जीत लें खुदा के अभिषेक के द्वारा, जीत लें। मैं उनका एक प्रचार सुन रही थी, पानी दे दीजिएगा तो खोल के। मैं उनका एक प्रचार सुन, नारियल पानी नहीं है, पानी मैं उनका एक प्रचार सुन रही थी, जल्दी से दीजिए, 1 मिनट पानी पी लूं। और कह रहे थे वो उस प्रचार में कि एक दिन एक क्रूसेड खत्म करके वो निकले और आखिर तक एक औरत वहां रुकी रही। कौन रुकी रही? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेनहार्ड बॉन्के, परमेश्वर के बहुत बढ़िया खादिम इवेंजलिस्ट। और कह लगे कि जब मैं उस क्रूसेड में से निकला, मैं बहुत थक चुका था, मैं बिल्कुल चूर हो गया था थकावट में। मुझे ऐसा लग रहा था, ओह माय गॉड यू आर हियर, आई मेट यू यस्टरडे, राइट? आप ही से तो मिली थी कल, पर तू आई क्योंकि मैंने कहा खुदा तुझे वो देगा जो तूने चाहा है। रिसीव इट, receive it, receive it, receive it, receive it. Come here, come here, come here. Receive it, receive it, receive it, receive it. Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपने अभिषेक को परमेश्वर दे। अभिषेक, 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 अभिषेक परमेश्वर, in the name of Jesus Christ.
पकड़ लीजिएगा, गिर जाएगी। अभिषेक, 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 अभिषेक। ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का, क्योंकि अभिषेक सबके लिए। रिसीव इट माय डॉटर। आपके घर में एक प्रचारिका है, वो ये है। Receive it, Pastor. Oh my God, my Lord, in the name of Jesus Christ. खुदावन तेरा अभिषेक हो। शतारा बालारा, सेंदारा बालारा, शोथोरा बालारा दिया। वो औरत वहां रुकी रही। पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग के थक हार के जा रहे थे। छोड़ दीजिएगा उसको, भरने दीजिए, भरने दो, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से। घंटों घंटों ऐसी पड़ी रहती थी मैं। अभिषेक आएगा तो कुछ अलग होएगा, कुछ को समझ में आएगा और कुछ को नहीं आएगा, पर जब अभिषेक होगा तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। रेनहार्ड बॉन्ग के निकले थक हार के, और वो औरत किनारे पे बैठी थी, छोटी सी। ऐसा लग रहा था कि बहुत बीमार रही है, तकलीफ में रही है, परेशानी में रही है, और रुकी रही, रुकी रही, रुकी रही, रुकी रही। वॉलंटियर्स आए और वॉलंटियर्स कहने लगे, पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग के, ये औरत आपसे मिलना चाहती है और ये जा नहीं रही है, ये ढीठ की तरह बनी हुई है। और तो डिटाई तो हमें वैसे भी होती है। अगर हम अच्छी चीजों के लिए ढीठ बन जाएंगे तो हमारे घर और जीवन दोनों बन जाएंगे। कम ऑन, मैंने औरतों से बात कही है, अच्छी नहीं लगी होगी कुछ को, पर मैं बोल रही हूं, अगर सही चीज के लिए ढीठ बन जाओगे तो खुदा से वो पालोगे जो आपके लिए है। और कहने लगे, ये औरत जा नहीं रही है, कह रही एक बार, एक बार, एक बार मेरी मुलाकात रेनहार्ड बॉन्ग से करवा दो। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार मेरी दुआ है, जामुन कुआं में कोई तो ऐसा होगा एक जो कह रहा होगा, परमेश्वर मुझे आज भर दे, मुझे आज भर दे। मुझे दूसरों का नहीं पता पर मुझे आज भर दे। आई वॉन्ट टू टेल यू। पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग ने कहा, ठीक है भाई, लाओ। और पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग कहने लगे कि मैं बहुत थका हुआ था, मेरा मन भी नहीं था दुआ करने का, पर उस औरत का मन था भरने का। हालेलुया। उस औरत का मन था भरने का। ओह माय गॉड, आई कैन फील द अनॉइंटिंग। उस औरत का मन था भरने का। उन्होंने कहा, ठीक है मैं दुआ करूंगी, करूंगा। उस औरत से उन्होंने पूछा, तुम कहां से? कहने लगी, मैं फ्लोरिडा से आई हूं। फ्लोरिडा में मीटिंग थी। कहने लगी, मैं इस क्या कहते हैं शहर से आई हूँ। और कहने लगी, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं इस मीटिंग में आ सकूँ, पर मैंने वो वाला टिकट करवाया प्लेन का जिसमें अभी उड़ जाओ और बाद में पैसा देना। फ्लाई नाउ एंड पे लेटर। अभी ले लो फ्लाइट और बाद में कर लो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, इस औरत ने ऐसा कर लिया। आप में से कुछ लोग आए हैं जिनके पास शायद बहुत कम पैसा होएगा, शायद बहुत थोड़ा पेट्रोल होएगा गाड़ी में, पर फिर भी आप आ गए, पर फिर भी आप आ गए, पर फिर भी आप आ गए, पर फिर भी आप आ गए। और इसीलिए खुदा आज आपको अभिषेक करेगा जैसे इस औरत को करा। और कहने लगी, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, मेरा पति मुझको छोड़ के चला गया, मैं अकेली हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं परेशान हूं। इतनी छोटी सी लेडी थी। और रेनहार्ड बॉन्ग के कहने लगे, अच्छा तुम चाहती क्या हो मैं करूं? तो कहने लगी, बस इतनी दुआ कर दीजिए, जो अभिषेक आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर भी आ जाए, जो अभिषेक आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर भी आ जाए। कुछ लोग जामन कुआं में ऐसे हो जो कहे, रेवरेंड पीटर बेंजामिन, रेवरेंड रुशिता बेंजामिन, जो अभिषेक आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर भी आ जाए। अरे मांग करके देखो, खुदा कर देगा। शांतारा बालारा सेरा, रिसीव इट माय डॉटर। और वो कहने लगे कि मैंने ऐसे ही बस हाथ रखा ही और कहा, जा, खुदा ने तुझे भर दिया। रेनहार्ड बॉन्ग के कह रहे, मैं तो धीरे धीरे जा रहा था, वो औरत नाचते हुए जा रही थी, नाचते हुए जा रही थी। जैसे मैं कल नाच रहे थे ना, वो नाचते हुए जा रही थी, वो नाचते हुए जा रही। पता क्यों? क्योंकि उसे पता था उसे अभिषेक मिल गया है, उसे अभिषेक मिल गया है, उसे अभिषेक मिल गया है। पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग के बोलने लगे कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मुझे वो औरत फिर से मिली और कहने लगी, पास्टर रेनहार्ड बॉन्ग के, आपने मेरे लिए दुआ करी थी, आपको याद है? कहने लगे, हाँ मुझे याद है, तुम मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने तुम्हारे लिए दुआ करी थी।
औरतों, यीशु के पीछे पड़ना सीखो, जैसे वो यूनानी स्त्री अपनी बेटी के पीछे पड़ी थी। खुदा ने उस औरत को, बेटी को चंगा कर दिया था। पीछे पड़ना सीखो। ये दूसरा मैसेज हो जाएगा, इसलिए ये बोलूंगी नहीं अभी। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। कहने लगी वो औरत, कहने लगी वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट और प्रचार करूंगी, उसके बाद आपके लिए दुआएं करूंगी। कितने लोग दुआओं को चाहते हैं उनके लिए होए। सुनिएगा सुनिएगा। माय गॉड, सुनिएगा। वो कहने लगी कि आपने मेरे लिए दुआ करी थी, और उसके बाद जब मैं अपने घर गई तो मेरे पड़ोस में कोई औरत थी जो जिसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं। जब मैंने उसके लिए दुआ करी तो उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद सुनिए 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 सुनिए, तो शुरुआत है। उसने कहा कि ये जो समाचार था, न्यूज़ थी, ये वायरल हो गई कि भैया एक छोटी सी औरत है जिसने दुआ करी वो सही हो गए। तो वही औरत उसको दूसरे पड़ोस में लेकर के गई, दूसरे घर में लेकर के गई जहां कोई और बीमार था। तो उसने फिर से हाथ रखा और वो भी ठीक हो गया। ओ माय गॉड। उसके बाद ऐसे ऐसे कर कर के पूरी कम्युनिटी में उसके नाम की हलचल मच गई। वो कहने लगी पास्टर रेनहार्ड बॉन्के, उसके बाद से जैसे आप क्रूसेड करते हैं, परमेश्वर मुझे अलग अलग जगह ले जा रहा है। ओह माय गॉड, अलग अलग जगह ले जा रहा है। और जब मैं प्रचार कर रही हूँ, हाथ रख रही हूँ, तो लोग चंगे हो रहे हैं, लोग आजादी पा रहे हैं, लोग अभिषेक से भर जा रहे हैं। पास्टर रेनहार्ड बॉन्के ने जब ये सुना तो कहने लगे बहुत बढ़िया। उसके बाद वो अपने कमरे में गए और कहने लगा, पास्टर रेनहार्ड बॉन्के की टेस्टिमनी, कहने लगे कि मैं लड़ने लगा खुदा से। मैंने कहा कि आपने ये अभिषेक जो इस औरत को दे दिया, आपने मेरे किसी कॉलेज के, बाइबल कॉलेज के बच्चे को क्यों नहीं दिया? कहने लगे मैं लड़ने लगा, आई फॉट विद गॉड। कहने लगे, खुदा ने कहा मैंने इसलिए ऐसा करा। खुदा ने कहा मैंने इसलिए ऐसा करा ताकि लोग जान जाएं कि जब मेरा अभिषेक किसी कमजोर पे भी पड़ता है तो ये काम हो जाता। रिसीव इट। जितने लोग प्रचारक हैं इस समय, रिसीव द प्रीचिंग अनॉइंटिंग ऑफ प्रीचिंग टू प्रीच लाइक अ लायन। अरे अम्मा, तुम बगल में किसी के लिए दुआ करोगी, वो मुर्दा भी चंगा हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक सबके लिए है। अभिषेक सबके लिए है। शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति शांति। यीशु के नाम में शांति, 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 यीशु के नाम में दुष्ट की सामर्थ। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, हुक्म देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे, इस बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दीजिए। बट यहीं खड़े रहना, कहीं जाना नहीं। खुदा मुझसे कह रहा अभी अभी तुम यहीं खड़े रहो, दुआओं का समय आएगा, खड़े रहो, खड़े रहो। दुष्ट की सामर्थ्य ऑलरेडी बंधना शुरू हो गई। ओह माय गॉड, हाउ मेनी ऑलरेडी ऑफ यू कैन फील दैट कि परमेश्वर दुष्ट की सामर्थ्य को ऑलरेडी बांध रहा है, बांध रहा, बांध रहा, बांध रहा। सही 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 सही। हिलना बंद हो गया बच्चा, सही। रिसीव इट। यहीं बैठना भाई, सामने बैठना। सुनिए 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 सुनिए। अभिषेक सबके लिए। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। वचन पे ध्यान दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए। वो नहीं उठ पाएगी, वो आप पवित्र आत्मा के नशे में नहीं उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे। सुनिएगा, सुनिएगा। सबसे पहली चीज क्या पढ़ाई? अभिषेक सबके लिए है। आज कितने लोग समझ गए सबके लिए? बेटा तुम कलीसियाओं की स्थापना करोगे, करोगे। अपने खादिम के साथ जुड़े रहना और अपना दिमाग उड़ने ना देना। खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा। तू बहुत सी चीजों के थ्रू होके गया है, पर खुदावंद कह रहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा।
अभिषेक। नर्स हैं या डॉक्टर हैं या कहीं झाड़ू लगाने वाले हैं, अभिषेक सबके लिए। Can you feel God's presence? अभिषेक तुम्हारे लिए। Receive it. Receive it. अपने मुंह को खोल और प्रचार कर। इतना डरती है और सोचती है लोग क्या कहेंगे। यीशु ने जान दे दी अपनी तेरे लिए। Receive it, receive it, receive it। अपना नाम फिर से बताना, मुझे भूल गई मैं इनका नाम, जल्दी बताइए। निशा, यीशु के नाम से ज्योतिर्मय हो जाओ। यीशु के नाम से रिसीव इट निशा, रिसीव इट। यू विल प्रीच द गॉस्पेल। तू मेरी तरह खड़ी होकर के प्रचार करेगी, करेगी करेगी करेगी, डरेगी नहीं, करेगी 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 करेगी। खुदा कह रहा है प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। पॉइंट नंबर 1 अभिषेक सबके लिए। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक सिर्फ आपके द्वारा सामर्थ्य काम नहीं करवाता है, अभिषेक आपको बदलता है। समझिएगा, अभिषेक सिर्फ आपको वो सामर्थ नहीं देता है कि आप किसी पे हाथ रख दें और वो चंगा हो जाए, आजादी पा जाए, रोने लगे, खुदावंद के रूह से भर जाए। इससे पहले परमेश्वर आपको अभिषेक ऐसा दे कि आप प्रचार करें, गूंगे बोलें, लंगड़े चलें। अभिषेक आपको बदलता है। अभिषेक आपके कैरेक्टर पे काम करता है, अभिषेक आपके चरित्र पर काम करता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये पॉइंट उतना ही जरूरी है जितना पहले वाला था। शिमशोन के पास अभिषेक था कि शेर को गधे के जबड़े की हड्डी से मारा, पर क्योंकि कैरेक्टर नहीं रख पाया इसलिए एक औरत ने उसकी आंखें निकलवा दी। अभिषेक सिर्फ सामर्थ्य काम करने के लिए ताकत नहीं देता है। जब कीबोर्ड बजाएंगे ना आप लोग और जितने म्यूजिशियंस हैं स्पेशली, तो 7500 लड़कियों का कॉल आएगा और मैसेज भी आएगा। इस अभिषेक को संभाल के रखना, वरना शिमशोन की तरह जो उसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। अभिषेक आपको बदलता है। देखना चाहते हैं कहां बदला उसने? आइए मेरे साथ, आइए आइए जल्दी आइए मेरे साथ, प्रेरितों के काम में आइए। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम कहाँ चला गया? जल्दी से मिल जाए। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आइए, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय और 17वें पद में चलेंगे। राबा शांता राबाला शोधो राबाला रा ये राबाला राबा शंता राबाला रा। लॉर्ड आई स्पीक योर अनॉइंटिंग। पहुंच गए वहां पे, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय पे। सुनिएगा 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 सुनिएगा। कितने लोग पौलुस के बारे में जानते हैं? पौलुस जिसने मुर्दों को जला दिया, इतना प्रचार करता था कि लोग सो जाते थे और जब सो करके खिड़की से गिर जाते थे तो फिर जाता था, हाथ रखता था, कहता था उठ यीशु के नाम में, जिंदा करके बैठाता तो कहता था अब फिर से सुन, क्योंकि मैं प्रचार करता रहूंगा चाहे तुम कुछ भी कहो। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। जामन कुआ मैं इतनी खुश हूं कि आप इस गर्मी में भी खुदावंद के कलाम के लिए यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। मेरी दुआ है बेंगलोर की कलीसिया भी ऐसी हो जाए कि बैठ करके सुनने वाली हो सके, बैठ करके सुनने वाली हो सके। पौलुस का नाम पहले क्या था? शाऊल। और पता इसको क्या धुन चढ़ी थी? जो यीशु का नाम लेगा उसको पकड़ करके बंद करवा दूंगा। इसको ये धुन चढ़ी थी। क्या ये धुन चढ़ी थी? आपको पता है यीशु मसीह से मिलने के पहले हम सबको कोई ना कोई धुन चढ़ी होती है। कुछ धुनों के बारे में याद करिए। हमें भी धुन चढ़ी रहती थी, ये पिक्चर वो पिक्चर, ये देखना वो देखना। फेवरेट एक्टर मेरा ऋतिक रोशन था 9th क्लास में, इसीलिए मार्क्स खराब आ गए क्योंकि वही पिक्चर के गाने सुनते रहते थे। और उसके बाद जो मैं पढ़ी है, खुदा बाप ने ऐसा सही करा। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जिनको वो चुनता है, अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो पकड़ करके वापस लाता है। हालेलुया
इसको भी धुन चढ़ी थी, मार मार के लोगों को पकड़ूंगा, बच्चे हो, आदमी हो, नारियां हो, कोई भी हो। और एक दिन अपने घोड़े पे टक बक जा रहा था। कहिए टक बक घोड़े पे जा रहा था। हम भी सब किसी ना किसी घोड़े पे सवार होते या नहीं होते? अब भैया हमसे बात ना करिएगा चर्च आने के बारे में, हम अभी जा रहे हैं अपने काम पर। हाँ नहीं तो हम नहीं आ पाएंगे। हमारे बच्चे का सोने का टाइम है, हम संडे स्कूल में कैसे उसको ले आए? हम सब अपने घोड़े पे चढ़े, सब अपने घोड़े पे चढ़े। कितने लोग समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? और ये भी अपने घोड़े पे। अभी कितनी औरतें सोच रही होंगी और पता नहीं भैया रात हमें जाके खाना पकाना होएगा, हमको तो यहाँ खाने को मिलेगा नहीं, पता नहीं हमारा क्या होगा। ये घोड़ों से उतर आइए, वरना घोड़ों पे से उतारने वाला खुदा जानता है कैसे आपको घोड़े पर से उतारे। ये जा रहा है अपनी धुन में लगा। मेरी दुआ है आज कोई शाऊल इस जगह पर अपने घोड़े पर से गिर जाए और पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ माय लॉर्ड, आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पुरुषों के लिए कह रही हुई है, आज कोई शाऊल पौलुस बन जाए। शाऊल जा रहा और एकदम से उस पर एक ज्योति चमकी। सारी वर्सेस में नहीं जाऊंगी, टाइम नहीं है। एकदम से एक ज्योति चमकी। कहिए ज्योति चमकी। और इसको एक आवाज सुनाई थी। आवाज है तो दुनिया में बहुत है, पर एक आवाज है जो जीवन बदलती है। एक आवाज है जो जीवन बदलती। किसी को भी स्टेज पे ना के पास ना आने दे। वॉलंटियर्स ये आपको देखना चाहिए कि स्टेज के पास कोई ना आए। कोई नहीं आए मतलब कोई नहीं आए जब तक मैं ना कहूँ। कोई ना आए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पास्टर प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। कहां पर थी मैं? ज्योति चमकी। कहिए ज्योति चमकी। ज्योति चमकी और उसको एक आवाज आई। और आवाज पता क्या कह रही थी? हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल एकदम समझ गया ये आवाज भाई किसी आदमी की नहीं है। कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? मेरी दुआ है आज आप उसकी आवाज को पहचान जाए। बहुत से जवान लड़के यहाँ बैठे हैं जो उसकी आवाज को सुन करके भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मेरी दुआ है आज जवानों तुम अपने दिल के दरवाजों को खोलोगे और यीशु को प्रभु कह करके मानोगे कि यीशु खुदा है। कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? कहने लगा, मैं वही हूं जिसको तू सताता। कलीसिया अगर आपको कोई सता रहा है चिंता नहीं करिए। वो सिर्फ आप ही को नहीं सता रहा है, वो यीशु के दिल को भेद रहा है। और यीशु अपनी कलीसिया के लिए खड़ा होना जानता है। वो जानता है। और बाइबल बताती है कि साउल अंधा हो गया, घोड़े पर से गिर गया। जो तनाते हुए रौब में जा रहा था अंधा हो गया है। जब खुदा आपकी लाइफ में आता है तो थोड़े दिनों के लिए आप ऐसे लगते हैं बेचारे, पर आपको पता नहीं है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। बाइबल बताती है कि जब वो अंधा हो गया और घर में बैठा प्रार्थना कर रहा है तो खुदा बाप ने हनन्याह से बात करी। और हनन्याह से पता क्या कहने लगा, जा साउल जो तर्शिश का है वो प्रार्थना करता है। हनन्याह कहने लगा, नहीं खुदा कैसे जाए? ये तो वही है जो यहाँ भी आया है पकड़ने के लिए, मारने के लिए। आप किसके पास भेज रहे हैं? अरे आप नहीं समझते हैं, जब खुदा किसी को पकड़ लेता है तो वो सबसे पहले उसको बदलता है। और खुदा ने कहा, मत डर जाने से हनन्याह, क्योंकि जिसको मैंने चुना है, जिसका नाम शाऊल है, वो अब से मेरा प्रचार करेगा और मेरे नाम के लिए दुख उठाएगा। हनन्याह जाता है उसके पास और हाथ रख के दुआ करता है। कम है हाथ रख के दुआ करी। My daughter, receive it, my daughter, receive it. हनन्याह ने जाकर के उसके लिए दुआ करी। और आपको पता उसके बाद क्या हुआ? एक्ट्स चैप्टर 9 और उसके बाद मैं 17वीं आयत से पढ़ूंगी। तैयार हैं? Yes.
तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से, ओ लिसन टू दिस, पवित्र आत्मा से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी तक पौलुस ने कुछ वैसा नहीं करा है क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा मिला नहीं है। ओ ओ ओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आज अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है कि मुझे खुदा ने इसलिए भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इससे पहले कोई शाऊल पौलुस बनता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। इससे पहले तुम जा करके कहीं प्रचार करो, पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं हो। इससे पहले जा करके किसी पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं हो। कह रहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और शाऊल उस कमरे में पौलुस बन जाता है। सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा है, 20वीं आयत। और वे तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। कमान, वे तुरंत, कहिए तुरंत। यहाँ पवित्र आत्मा आया, वहां प्रचार शुरू हो गया। जब पवित्र आत्मा भरपूरी से आपके ऊपर आ जाएगा और आप परिपूर्ण हो जाएंगे, जब थोड़ा थोड़ा नहीं होंगे पर पूरे भर जाएंगे, तो एक बात बताती हूँ, कुछ चीजें तुरंत होने लगेंगी, कुछ चीजें तुरंत होने लगेंगी। कम ऑन, कुछ चीजें तुरंत होने लगेंगी, कुछ चीजें तुरंत होने लगेंगी। और सुनिएगा सुनिएगा क्या लिखा है 21वीं आयत में, 21वीं आयत में लिखा है, 20वीं आयत पढ़ूंगी सॉरी। और वे तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और 21वीं आयत सुनिएगा। मैंने कहा था ना, जब अभिषेक आएगा तो आपको क्या करेगा, क्या करेगा, बदलेगा। इसका बदलाव दिखने लगा। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तो आप वही पिंटू चिंटू नहीं रहेंगे जो पापा की जेब से 2 रुपया चुरा के कंपट खाते हैं। आप पापा का अगर 2 रुपया पड़ा होगा ना कहीं, तो उठा करके वापस उनकी जेब में डाल देंगे। अभिषेक बदलता है। सुनिएगा। और सब सुनने वाले, कहिए सब सुनने वाले, 21वीं आयत, सब सुनने वाले, सब सुनने वाले, एक नहीं। वो दूध वाले भैया जो आपके घर आते हैं दूध देने, वो भी, वो अध्यापक जो आपको पढ़ाता है, वो भी, वो जो आपके साथ बैठ के काम करता है दूसरी टेबल पे, ऐसे ऐसे करके गुटखा खाता है और आपको भी कहता आओ चलो ब्रेक में। बेटा वही लड़की जो तुम्हारे साथ बैठती है तुम्हारे स्कूल में और कहती मैं जा रही हूँ बंक करके क्लास पिक्चर देखने, तुम भी आ जाओ। जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, बाइबल एक चीज बताती है। आर यू रेडी फॉर दिस? और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को अर्थात यीशु के नाम को लेते थे नाश करता था, और यहां भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। मैं आपको बताने चाहती हूं कि जब शाऊल पवित्र आत्मा से भर गया और अभिषेक से भर गया, तो सब सुनने वाले चकित होकर के कहने लगे, ये तो वो इंसान था जो इस नाम से लोगों को पकड़ के बंद करता था। ये कैसे बदल गया, ये कैसे बदल गया? अरे ये इसलिए बदल गया क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आ गया। एक बात बताना चाहती हूं, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो सिर्फ आप अन्य भाषाओं में बात नहीं करेंगे, आपकी जुबान जो गालियों से भरी थी वो भी बदल जाएगी। कम ऑन, जब अभिषेक आएगा तो आपको बदलेगा, आपको बदलेगा, आपको बदलेगा, आपको बदलेगा। अगर आप बहुत गुस्सा करते थे तो आपका गुस्सा काबू में आने लगेगा। आपको मन तो करेगा कि जिसने आपको बुरी तरीके से बोला आप जाकर के उसके बाल पकड़ लें और नोच ले, पर पवित्र आत्मा कहेगा ना बेटा, ये तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए काफी हूं, मैं दुश्मनों के सामने मैं इसको बिछाता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ चेंज दैट कम्स इनसाइड ऑफ यू व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू। पवित्र आत्मा सिर्फ इसी के लिए थोड़ी है फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे मैंने 5 साल लोगों को प्रचार करा, उसके बाद घर में जाकर के अपने पति से बड़ी गंदी तरीके से बात करी। पवित्र आत्मा मुझे बदलता है।
सिर्फ आश्चर्य कर्म मेरे द्वारा नहीं करवाता है, पर वो मुझे बदलता है। आदत थी मेरी गालियां दे करके बात करने की। 9th क्लास में थी, सबके साथ मिलकर के अच्छा लगता था, क्योंकि अगर गाली दे के बात नहीं करोगे तो वो आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। किसी के साथ हुआ ऐसा? तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो जाओ तुम हमारे दोस्त नहीं, तुम पिक्चर नहीं देखोगे ये वाली तो जाओ तुम हमारी दोस्त नहीं। आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ? मेरे साथ तो हुआ। अगर दोस्त हो तो एक गिलास तो आज तुम पी के दिखाओगे, एक जाम दोस्ती के नाम। पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम उस जाम को यीशु के नाम पे ठुकरा दोगे और कहोगे मैं पवित्र आत्मा के नशे से भरा हूं भाई, इस नशे से ना भर पाऊंगा। आई स्पीक दैट इन जीसस नेम। गालियां दे के आदत थी बात करने की, अलग अलग गंदे गंदे चुटकुले मार के बात करने की, पर जब ऐसा होता था ना तो पवित्र आत्मा कचोटता था मन, क्या कर रही है? मुझे अपनी मुंह पर ताला लगाना पड़ा। एक बार कॉलेज में थी, 20 साल की हो गई थी। मेरी माँ ने वैसे मुझे कहीं दोस्तों के साथ कभी भेजा नहीं, अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा चर्च और खुदा काफ़ी है भाई, काफ़ी है भाई। मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ आज तक। मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पे अकेले नहीं जा पाई, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है। जब खुदा आपके जीवन में होता है ना तो आपका जीवन उसके इर्द गिर्द ऐसे होता है कि आपको इतना मजामा होता है कि आप कहते मुझे दुनिया का मजामा नहीं चाहिए, दुनिया का मजा ये काफ़ी है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी दोस्तें जो थी मुझे एक पिक्चर पे लेके जाना चाह रही थी, नाम नहीं बताऊंगी उस पिक्चर का, और मैंने कहा माँ सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और मैंने कहा अब तो हम कॉलेज में हो गए, हम बड़े हो गए, हम कर सकते हैं। कितने जवान यहाँ बैठे कहते हैं जब हम कॉलेज में हो गए तो पापा मम्मी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है सब कुछ। 18 साल के हो गए, वोट दे सकते हैं, इसलिए बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, नहीं कर सकते हैं। खुदा ने माँ बाप दिए हैं, इज्जत करिए। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, और जिनके पास नहीं है उनको ये कहना चाहती हूँ, बाइबल बताती है कि वो उनका पिता है जिनके पास कोई पिता नहीं है। मैंने कहा मम्मी जाने दो। मम्मी ने मुझसे एक बार कहा बेटा मुझे पता लगा है उस पिक्चर में अच्छे सीन्स नहीं हैं, गंदे सीन्स हैं, मैं नहीं चाहती तू जा। मैंने जैसे ही वो बात सुनी ना पास्टर जी, मैंने कहा ठीक है मम्मा नहीं जाऊंगी। दोस्त क्या कहेंगे, हु केयर्स दोस्त क्या कहेंगे? अरे किसको फर्क पड़ता है दोस्त क्या कहेंगे? मुझे इससे फर्क पड़ता है मेरा खुदा क्या कहेगा मेरे बारे में। कम ऑन, अबे किसका फर्क पड़ता है कि तुमने वहां जाके उनके साथ सिगरेट नहीं पड़ी? मेरे परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है कि जब मेरे सामने दुनिया की हर वो परीक्षा खड़ी हो जो मुझे क्रूस से अलग कर सकती है, जो मेरे अभिषेक को मुझसे छीन सकती है, मैं उसको देख करके भाग जाऊं। यूसुफ के पास वो औरत रोज कहती थी मेरे पास सो जा, मेरे पास सो जा, मेरे पास सो जा। यूसुफ कहने लगा हाय हाय कैसी बात करती है, मैं उस खुदा का अपराधी कैसे बन जाऊं जो जिसने मुझे स्वप्न दिखाया है, जिसने मुझे चुना है। अरे यूसुफ तुम तो मिस्र में हो, तुम तो मिस्र में हो, वहां खुदा कहाँ है? ना 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 ना, खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह है, पवित्र आत्मा हर जगह है। बेटा उस पिक्चर हॉल में पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है, जब तुम उस सुट्टे को मारते हो खुदा तुमसे बात करता है, जब तुम उस गली जाते हो खुदा तुमसे बात करता है, जब आप चोरी करते हैं तो खुदा आपसे बात करता है, जब आप कॉलेज को बंक करके किसी और के साथ चले जाते हैं अरे खुदा तब भी बात करता है। यूसुफ कहने लगा मैं ये करके खुदा का अपराधी कैसे बनूं? खुदा ने भी कहा क्योंकि तूने ऐसा किया है मैं भी तुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। प्रधानमंत्री बन गया 30 साल में। यूसुफ कैसे हुआ? सिर्फ नाम का खुदा नहीं है मेरे जीवन में, मेरे लिए खुदा जिंदा खुदा है जो मुझे इस समय भी देख रहा है, उस दिशा में भी देख रहा है, इस दिशा में भी देख रहा है। आज बात करना चाहती हूँ, खुदा मुझको मेरे दिल पे डाल रहा है जवानों से और उन लोगों से भी जो जवानी पार कर गए फिर भी जवानी अभी
दिल में है। मोबाइल चलाना बहुत आसान है, ये तुम्हारा अभिषेक छीन लेगा। इस मोबाइल पे पूरी दुनिया खुली है, पर ये मोबाइल मेरा अभिषेक मुझसे छीनने वाला ना बन सके। उस मैसेज का जवाब ना देना बेटा, जो लड़के तुझे बार बार करते रहते हैं। उस लड़की के पीछे मत चले जाना जो बुलाती रहती है। और अगर शादीशुदा हैं तो जो पिक्चर पे बहुत लाइक करता है ना, और आप उसका कमेंट पढ़ने के लिए भागते हुए जाती हैं उसका कमेंट आया है, बर्बाद कर देगा जिंदगी। अभिषिक्त हो, अभिषिक्त हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अभिषेक को मत खोना। आज कितने लोग कह रहे हैं अभिषेक को खोना नहीं चाहते हैं? परीक्षाएं आएंगी, गिरोगे भी, खुदा उठाएगा। धर्मी जन 7 बार गिरता है तो भी खड़ा हो जाता है। इसके मतलब ये नहीं कि गिरते रहो, दिखाने के लिए कि हम खड़े हो सकते हैं। दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं पास्टर जी। हालेलुया। अभिषेक आपको बदलता है। बहुत सी मेरी दोस्तों ने मुझे अपने संग पार्टी में बुलाना छोड़ दिया। रुचिता आएगी तो हम लोग कोई बात नहीं। आज वही दोस्तें मैसेज करती फेसबुक पे, रुचिता तुम जो कहती थी आज तुम पूरी दुनिया में कर रही हो यार। वो खुदा को नहीं जानती हैं पर खुदा को मेरे द्वारा पहचान रही हैं। हालेलुया। ये नहीं कह रही हूं मैंने गलतियां नहीं करी, पाप नहीं करे, करी और बहुत बार गिरी हूं, पर खुदा के अभिषेक ने खड़ा करा है। अभिषेक को बदलने दीजिए अपने आप को। आप पास्टर हैं, अभिषेक को बदलने दीजिए। जितना पवित्र आत्मा की जरूरत उन लोगों को है जो स्टेज के इधर बैठे, उतने उससे ज्यादा जरूरत हमें, उससे ज्यादा जरूरत हमें। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ उसकी मंडली में था, वहां गिर गया और शैतान उसके अंदर घुस गया। कोई जगह ना दीजिए। आपके ऊपर इस जगह का आत्मिक अधिकार और आत्मिक नाम जुड़ा है। हालेलुया। अभिषेक आपको बदलता है। कितने लोग को अच्छा आदत थी कि अगर आपसे कोई एक बात गलत कह दे तो आप कहेंगे अब तो मैं पूरा, आपको होना हो मेरी थी आदत है। थैंक यू, एक ईमानदार पर्सन मुझे मिला। अच्छा वो भी है बेटी हमारी। तुमने मुझे एक कही, मैं 2 कहूंगी। मैं हटती नहीं थी पीछे, हटती नहीं थी। मम्मी कहती थी तेरे नाक पे गुस्सा रहता है। इतने गुस्से वाले यहां बैठे हैं। मत करिए गुस्सा, गुस्सा बिगाड़ देता है चीजों को। जहां जरूरत है, बाइबल में लिखा क्रोध तो करो पर पाप ना करो। गलत चीजों को जरूर से बात करिए, पर ऐसे नहीं कि हम भी दुनिया वालों की तरह लगे। बहुत गुस्सा आता था मुझे, बहन तूने मुझे 1 कहा, मैं तुझे 10 कहूंगी। ये आदत थी मेरी। आपको पता जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया तो पवित्र आत्मा ने मुझे चुप रहना भी सिखाया। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल है। कम ऑन। इंटरनेट पे हजारों लोग हजार बातें लिखते हैं मेरे लिए, लाखों लाखों कमेंट्स होते हैं एक वीडियो पर। और मेरे कुछ लोग जो मुझे बहुत प्यार करते कहते देखिए वो आपके लिए ऐसा कह रहे थे, देखिए वो कह रहे थे आप औरत हैं, आप प्रचार कर रही हैं, आप बहुत गंदी हैं, आप खराब हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैंने कहा अरे भाई, या तो मैं इनकी गंदी बातों पर जाकर के एक एक से मुक्केबाजी करूं शब्दों की, या मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दूं और कहूं पवित्र आत्मा मैं तेरी बंदी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं आपको बताना चाहती हूं, दुश्मनों के सामने खुदा को मेज बिछाने दीजिए, दाऊद की तरह आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। एक बार भी दाऊद ने ये शाऊल से नहीं कहा तू खूनी, तू मेरे पीछे पड़ा।
जबकि उसके लोग कह रहे थे आज खुदा ने तेरे हाथ में शाऊल को कर दिया, इसको मार दे। दाऊद ने कहा मैं अपना हाथ ना लगाऊंगा क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ऐसी बातें करते। मेरे पति के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मेरे चर्च के अगेंस्ट बड़े बड़े लोगों ने मसीही संगठन में क्या क्या नहीं करा, पर मैं सिर्फ इतना बोलती गई, बोलना वचन मेरा काम, दुश्मनों से बात करना तेरा काम, तू देख ले। डोंट वेस्ट योर स्ट्रेंथ, यू आर अनॉइंटेड। आई सेड समथिंग। मैंने कहा अपनी सामर्थ को बर्बाद ना करो क्योंकि आप अभिषिक्त हैं। हालेलुया, आप अभिषिक्त हैं। आपकी गाड़ी के पास से कोई ज़्विंग करके निकल गया, कहिए खुदा इसे अकल दे, अपने को भी बचाए और दूसरों को भी। कम ऑन, लाइफ अच्छी हो सकती है जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो आपको मजा आने लगता है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले मैं जाती, आधा घंटा और है, आधा घंटा और है, आधा घंटा बैठ सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, फिर दुआ करूंगी। बस 1 बजे छुट्टी, सबकी छुट्टी। फिर आइएगा शाम को आज बहुत मजा आने वाला है। आई एम प्रोफेसाइंग। क्या बता रही थी, भूल गई पादरी साहब। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जाने से पहले इस बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जनवरी शुरू हुआ और मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला संडे में चर्च नहीं जा पाई, पहली बार इतने सालों में, तबीयत की वजह से। वरना कैसी भी हूँ, मरती लुटती पिटती चली जाती हूँ, मुझे पता खुदा अच्छा कर देता है। पर इस बार जब शुरुआत हुई जनवरी की, बहुत खराब हुई हेल्थ में मेरे। और मुझे ऐसा लगा खुदा बाप तू मेरे साथ है, मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे बता दे, क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत तबीयत खराब। सुबह उठती थी तो ऐसा लगता था कोई बैग पकड़ लेता, और इतनी तकलीफ होती थी। अभी आपसे कैसे खड़े होकर बात कर रही हूं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी दर्द बहुत रहा। बहुत खराब हुई तबीयत, बहुत खराब हुई। 4 दिन बचे थे छत्तीसगढ़ जाने के लिए। और मैंने आपको बताया ना, ये 2 जगहों से मुझे बड़ा प्यार था, छत्तीसगढ़ और गुजरात। आना था मुझे, केम छो मजा में बोलना था मुझे। यहाँ ढोकला खाना था आज। क्या सुबह क्या खाया था? व्हाइट वाला ढोकला, सफेद वाला ढोकला। बोल नहीं पाऊंगी इसलिए बोल नहीं रही, गलत बोल दिया तो। और जब नहीं बोल पाऊंगी। जब 4 दिन बचे छत्तीसगढ़ जाने के लिए, तो पादरी साहब ने, पास्टर पीटर ने मुझसे पूछा, रुशिता अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। मैंने कहा नहीं, खुदा ने मुझे बुलाया है और अभिषेक किया है कि मैं उसका प्रचार करूं। अभिषेक असली तब पता लगता है जब आपका एक भी कदम उठ नहीं पाता है। मैंने कहा मैं जाऊंगी। 2 दिन बचे थे, 1 दिन सॉरी। सुबह मैं बहुत रोई खाने की टेबल पे, क्योंकि ना मेरा पेट की तकलीफ जा रही थी, ना मेरे बैक की तकलीफ जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा मेरे दिन, खुदा भाव क्या कर रहे हो। तूने कहा पूरी दुनिया में, अभी तो सिर्फ 3-4 देश गई हूं, अभी तो पूरी दुनिया जानी, क्या कर रहे हैं आप। पास्टर पीटर ने अपना हाथ मुझ पर रखा। जो प्रभु के दास अभिषिक्त होते हैं ना, उनकी इज्जत करिए, क्योंकि जब वो आप पे हाथ रखेंगे तो आप उठ के खड़े हो जाएंगे। बिलीव दैट, बिलीव दैट। दुआ करी उन्होंने, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। उस दिन पूरा रोना था ना जो निकल गया, बहुत रोई। पास्टर पीटर ने कहा तुम रुशिता चंगी हो गई। मैंने कहा मैंने विश्वास किया मैं चंगी हो गई, विश्वास कर लिया मैंने। वो पहला दिन था पास्टर जी कि 3 हफ्तों के बाद मैंने पहली बार खाना ठीक से खाया। इतनी तकलीफ थी मुझे। ठीक हो गई, बहुत खुश थी। रात में मैं वॉशरूम गई, 3 बजा होगा। एकदम से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आके कस के डंक मारा है। मैं भागती हुई बाहर आई बाथरूम के,
और मैंने कहा मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने मुझे काटा है पीठ। है कौन कौन रिश्ता कुछ नहीं, इतने रात में अंधेरे में कौन आएगा। इतनी बड़ी मधुमक्खी, लिटरली मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी मधुमक्खी देखी नहीं। इतनी मोटी, बिल्कुल जैसे टुनटुन, बिल्कुल मोटी, इतनी इतनी मोटी, काली बिल्कुल। और पास्टर को कहा ये यहाँ पे ये थी। 3 बजे रात में कौन सी मधुमक्खी आती है भाई। मैं हंसने लगी और मैंने कहा शैतान बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ ना जाऊं, पर मैं भी जाके दिखाऊंगी। अभिषेक तो हूं, रोक नहीं सकता है, रोड़े लगा सकता है, रोक नहीं सकता है। और मैं हंस रही थी बैठ करके। जब आप अभिषेक से भरे होंगे ना तो आप मुश्किलों को देख करके हंसेंगे। बेचारा शैतान फिर कोशिश करी, बेचारा शैतान फिर कोशिश करी। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का ओह माय गॉड आई कैन फील द अनॉइंटिंग, खुला तमाशा बनाया है। इसलिए कलीसिया हंसो, उसका तमाशा बना है, उसका तमाशा बना है। आंसू पोछो, मुंह धो, तैयारी करो, अभिषिक्त हो, जीत कर आओगे, हार कर नहीं। जीत कर आएंगे, हार के नहीं। छत्तीसगढ़ में पहली बार जगदलपुर में औरतों की सभा हुई और एक एक औरत पवित्र आत्मा से भर गई थी। यही शैतान रोकना चाह रहा था, पर उसको पता नहीं था जो अभिषिक्त होएगा वो गिर के भी उठ जाएगा। बहन जिस दिन रोटी पकाने में जान जा रही हो ना, पूरे दिन बच्चे को देखा है, रात में भी नहीं सोई। कोई माँ है छोटे बच्चे वाली? यहाँ छोटे बच्चे वाली माँ कोई है? हाथ उठाए। जब पूरी रात सो नहीं पाते हो ना और सुबह भी काम करके देना होता है और ऐसा लगता है खुदा बस पवित्र आत्मा से कहना बेटा वो रोटी पकाने में तेरी मदद करेगा, उसने मेरी करी है। जिस दिन दफ्तर जाने का मन ना करे खुदा से कहना मदद करेगा। 20 लोग घर में थे और रोटियां बनानी थी। 20 लोग, कितने लोग थे? अकेली मैं, और इतना आटा सानना था। हाथ मेरे पतले पतले। गरीबी के दिन थे उस वक्त, तो खाना बहुत अच्छे से हम और पीट खाते नहीं थे। कोई दावत पे बुला लेता था तो हम कहते थे भाई चलो पास्टर पीटर, और पास्टर पीटर हमेशा की तरह नहीं रुशिता कोई बात नहीं। हम कहते थे तुम्हें खाना खाना ना खाओ दूसरों के घर पे, हमें बुलाया जा रहा है हम जाएंगे। अरे जहाँ विजिटिंग पे जाएं वहाँ ये मना कर दें। पूरे पूरे दिन हम भूखे, बच्चे को दूध भी पिला रहे थे। हमने कहा तुम्हें तो दूध पिलाना नहीं होता है पर हमें पिलाना होता है, हम खाएंगे। बहुत पतली हो गई थी, मुंह इतना सा हो गया था। एक कंधे पे बच्चा, दूसरे हाथ से पोछा लगता था। एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ से बर्तन धोती थी। देखो ताली बजाने लगी बच्ची, ओले मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू मेरी बिटिया। एक हाथ में बच्चा टॉयलेट साफ कर रहे हैं। घर पे कोई था ही नहीं मदद के लिए। जब अपना पेट नहीं पूरा हो पाता था तो कहां से किसी को रखेंगे काम के लिए? हाँ मेरी बिटिया, वही तो। ये जो मेरा पोर्शन था ना लेफ्ट साइड का, वो जम गया था। ऐसा हो गया था कि मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी एक दिन। इतना काम, दिन भर लोग घर पे आते थे, चाय बनाना, खाना पकाना, बर्तन धोना। कितनी औरतों के आंसू निकले ये सब करते हुए। घर का काम ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता है ना। और अगर आप लद्दर टाइप के, मतलब कि इधर झाड़ू भी थोड़ी सी बची है, उधर काम भी थोड़ा सा और बच्चा है, तो आपकी तो जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। वो फिर ताली बजा रही है। और मैं अभी बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई उससे। मैंने कहा खुदा बाप नहीं हो रहा, इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, बच्चे को देखा है खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आंसू निकलने लगे।
जितनी बेटियां यहाँ पर हैं ना, जिनकी नई शादियां हुई हैं, अकेली हैं, कोई घर पे मदद करने वाला नहीं, तो बात बताना चाहती हूँ, मैंने भी सहा है जो आप सह रही हैं। और जब मैं आटा गूंद रही थी, खुदा ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अन्य भाषाओं में दुआ करने लगी और रोटी बनाते बनाते शाबाश थारा बलारा रशे थारा बलारा रियासा, शाबाशी यारा बस्से थारा बलारा रियासा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। 1 रोटी 2 रोटी, कब 50-70 रोटियां बन गई पता ही नहीं चला। सबको खाना खिलाया, बर्तन मांजे, बच्चे को दूध पिलाया, उसको सुलाया, घर साफ किया और सब अकेले किया। पता क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा दिखाना चाहता था, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तू सब कर सकती है। आमीन। मैंने खुदा से एक दिन पूछा, मैंने कहा, खुदा तूने मुझे इतने साल अकेले क्यों रखा, मुझे क्यों कोई मदद नहीं भेजी? खुदा ने कहा, इसलिए ताकि मैं ज़माने को दिखा सकूं कि मेरे अनुग्रह के द्वारा एक औरत क्या कर सकती है। और सिर्फ औरत ही नहीं, पुरुष भी कर सकता है। पुरुष के चैलेंजेस अलग होते हैं, औरत की चुनौतियां अलग होती हैं, पर पवित्र आत्मा वही है मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी वो वही काम करेगा जो उसने मेरे लिए करा है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ, चाहूंगी कीबोर्ड प्लेयर आ जाए जल्दी से, जल्दी से। लास्ट पॉइंट, आर यू रेडी? तैयार हैं? कहा था ना 1 बजे छोड़ दूंगी। ये आगे पीछे क्यों नहीं जा रहा है? ओके गुड, पानी दीजिएगा जल्दी से बहुत। थैंक यू। रेडी? पहला पॉइंट क्या बताया था? अभिषेक सबके लिए। दूसरा क्या बताया? अभिषेक आपको बदलता है। इसलिए मेरे भाई, जितना अच्छा यहाँ से प्रचार करते हो, उतनी अच्छी बोली आपकी पत्नी के साथ भी आपकी होनी चाहिए। और जितना अच्छा आप मैडम जी खाना पका के खिलाती हैं, उतनी ही अच्छी बातें आपकी होनी चाहिए। अभिषेक बदलता है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, आर यू रेडी विद दिस? अभिषेक आपको निडर बनाता है कि आप यीशु का प्रचार कर सकें। कम ऑन। अभिषेक आपको क्या बनाता है? निडर। कितने लोग हैं जो आज मुझे देख रहे हैं, आदमी और औरत को मिला करके, जवान और वृद्ध मिला करके, आप मुझे देख रहे हैं तो आपका मन कर रहा है मैं भी ये कर सकता हूं। देख सकते हैं? अगर देख सकते हो भाई, अभी जब यहां बैठे हो तो हो जाएगा, हो जाएगा। अभिषेक 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 अभिषेक। पर आपको पता है हमें क्या रोकता है खुदावंद की सेवा करने से? अपने घर के अंदर, अपने कॉलेज में किसी को राह चलते यीशु के बारे में बताने से डर। कितने लोग कहते हैं भैया माइक नहीं पकड़ सकते, और माइक तो छोड़िए, जो बगल में अंकल जी हैं मर रहे हैं पर हम बता नहीं सकते हैं कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। मेरी बहुत दोस्तें मुझसे दुआएं करवाती थी, यीशु को नहीं जानती, पर मुझे देख के कहती थी यार कुछ तो बात है तुझ में। एक मेरी दोस्त थी, नाम नहीं लूंगी, हर एग्जाम के पहले रुशिता दुआ कर दो, 10th क्लास का रुशिता दुआ कर दो। जब आप अभिषिक्त होते हैं ना, तो वो लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, आप उनके लिए एक बाइबल बन जाते हैं। तुम पवित्र आत्मा के हाथ से लिखी गई पत्री हो। यू आर द लिविंग एपिसोड्स ऑफ क्राइस्ट। अभिषेक आएगा तो ऐसे खत बन जाओगे कि तुम्हारे जीवन को देखकर, उठने बैठने को देख करके लोग यीशु को पढ़ने लगेंगे। मेरी दुआ है आप ऐसे बन जाए। उस दोस्त का एग्जाम कैसा हुआ मुझे नहीं पता, पर उसे ये तो महसूस हो गया कि यीशु खुदा में एक अलग बात है। क्योंकि 60 लड़कियां थीं पूरे क्लास में, वो किसी से दुआ नहीं करवाती थी, पर रुशिता रूबिन से दुआ करवाती थी। डर को छोड़ दो मेरे भाई। कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता था ना, डर के आगे, डर के आगे सच में जीत है।
जब मुझे डर लगेगा तो मैं अपने खुदा में ईमान करूंगा। पतरस ने 3 बार इंकार करा था यीशु का। कितनी बार करा था? कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? 3 बार। डर गया था। कुछ लोग कहते हैं यीशु का इंकार कर दिया पतरस ने। अगर आपके और मेरे गले पे भी उस समय तलवार रखी होती ना तो भाग गए होते हम। कम से कम वो यीशु के पीछे दूरी से चला, पर चला तो 3 बार इंकार करने के बाद जब वापस मछली पकड़ने चला गया, क्या लगा यीशु गए, आप क्या बचा। कभी कभी यीशु आपको नहीं दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखता है ना। कहाँ है? आपने कभी कहा है कहाँ है यीशु? मेरे साथ ऐसा हो गया, कहाँ था तू? वो वहीं था। उसने वो आपके साथ होने दिया, क्योंकि जो वो अब आपके साथ करेगा वो ऐसा होगा कि जो आपके साथ हुआ है बुरा वो आप भूल जाएंगे। मैं भूल गई मेरे साथ क्या हुआ था। पास्टर पीटर कहते हैं रुश्ता तू मेरे साथ कैसे रह ली, कपड़े भी मैं तुझे छोटी सी दुकान से दिलाता था, तू मेरे साथ कैसे रह ली। अरे भाई, जब अभिषेक होता है तो आप उन चीजों पे सिर्फ नजर नहीं रखते जो बुरी हो रही हैं, आप उन चीजों को विश्वास की आंखों से देखते हैं जो होने पर है। डर गया, मछली पकड़ने फिर चला गया। यीशु ने कहा मैं फिर तुझे फिर से उसी जगह पे मिलूंगा जहां मैंने तुझे पहली बार पकड़ा था। यीशु बहुत प्यारा खुदा है। जिस झील पर पहले तिब्रियास झील, वही झील है गलील, उसी झील पे जाकर के यीशु कहता है बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? तो पतरस का जवाब पता, उन मछुआरों का जवाब फिर से क्या था? कुछ नहीं। यीशु ने कहा फिर से जाल डाल और देखो मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर, ओ माय लॉर्ड, आज वो आपके दिलों के द्वारों पे फिर से खटखटा रहा है और कह रहा खोल दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदल आने दो। और आपको पता है फिर से मछलियां पकड़ी जाती हैं और वो पतरस से फिर से बात करता है और कहता है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए तब तक यरूशलेम में बने रहना। यीशु मसीह कहने लगा मैं जा तो रहा हूं पर तुम्हें अनाथ, यीशु को आपके दिल की फिक्र है, उसको चिंता है। कहने लगा मैं तो जाता हूं पर मैं तेरे लिए पवित्र आत्मा भेजता। यहां से अमेरिका भी चले जाओगे, जिम्बाब्वे भी चले जाओगे, पवित्र आत्मा साथ साथ जाएगा। स्कूल जाओगे, ऑफिस जाओगे, एग्जाम लिखने जाओगे, दफ्तर जाओगे, पवित्र आत्मा साथ साथ जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर के पास जाओगे, पवित्र आत्मा साथ साथ जाएगा। वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा, वो ना तुम्हें कभी त्यागेगा। पवित्र आत्मा तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ बना रहेगा। और वही पतरस, पढ़ूंगी बोलूंगी नहीं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ रही हूं। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब जगह में इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और बाइबल बताती है 4 आयत पे, अपने हाथों को उठा करके इस बात को सुनेंगे। और वे सब, कहिए और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। भर जाओ यीशु के नाम से मेरी दुआ है, भर जाओ। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ चाहता है।
परंतु औरों ने ठट्टा करके कहा कि वह तो नई मदिरा के नशे में है। जब पवित्र आत्मा से भरेंगे तो लोग मजाक, ये हिल क्या रही थी तुम? जिसके आग लगी हो वो क्या बैठ सकता है? जिसके आग लगी है वो भाग रहा होता है। और यीशु आएगा, वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु आग से बपतिस्मा देता है। आज ना सोचिएगा कौन क्या कहेंगे अगर हम चिल्लाने लगे, मजाक उड़ाएंगे। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि आज आत्मा यहां भी वही काम करे, आपके अंदर ऑलरेडी कर रहा है। और इस तरीके से लिखा है, जब सब मजाक उड़ा रहे हैं तो वही पतरस जो डर के मारे कमरे में बंद था और यीशु मसीह को छोड़ चुका था, वो पवित्र आत्मा से भर के पता क्या कह रहा है, सुनिएगा। 14वीं आयत में लिखा है, पतरस, कहिए पतरस, 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 और तेज, पतरस। अब अपना नाम लीजिए, मेरा नाम रुशिता है, ठीक है? हम लोग अपना अपना नाम लेकर के ये वर्ष पढ़ेंगे, कर सकते हैं? मैं चाहती हूं आप भी बाइबल में निकाल लीजिए ये वर्ष बहुत जल्दी। प्रेरितों के काम उसका 14वां पद, प्रेरितों के काम उसका 14वां पद लिखा है इस तरीके से, रुशिता। कम ऑन, अपना नाम लीजिए, लीजिए 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 लीजिए, लो भाई लो। इतने धीरे कह रहे, पवित्र आत्मा क्या काम करेगा? कम ऑन, रुशिता, डरो नहीं। जब पवित्र आत्मा आएगा वही काम करेगा जो पतरस और पौलुस करते थे। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। ये डरने वाला मछुआरा आज प्रेरित बनने पे था। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, जो कह रहा था मैं यीशु को जानता नहीं, आज ऊंचे शब्द से कुछ कह रहा है। ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। उसने बहुत 40वीं आयत, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर, जब पवित्र आत्मा आएगा तो खुद बोलने लगोगे, खुद बोलने लगोगे, खुद बोलने लगोगे, खुद बोलने लगोगे, बोलने लगो। गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और 41वीं आयत में लिखा है, सो जिन्होंने उसका, पतरस का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि पतरस अब पवित्र आत्मा से भरा है, अब डर से नहीं भरा है। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए, अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए और कहिए, खुदा बाप मुझे ऐसा अभिषेक दे। आप दुआ करिए, आप दुआ करिए। 5 मिनट और है इस मीटिंग में, 10 मिनट और हैं। आप दुआ करिए और कहिए, खुदावंद मुझे भर दे। शबाराबा सेदाराबा, एवरीबॉडी प्रेइंग, एवरीबॉडी प्रेइंग। जितने लोग यहां पर हैं, जितने लोग यहां पर हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कहिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पुकारिए 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 पुकारिए। भर रहे लोग, भर रहे, भरना शुरू हो गए पीछे तक, यीशु के नाम से। रिसीव द अनॉइंटिंग एट द बैक। यीशु के नाम से भर 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 भर। जवानों, पुरुषों के लिए खुदा कह रहा है मैं तो भर रहा हूं। रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट। कहो, परमेश्वर मुझे भर दे, भर दे, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। पवित्र आत्मा भर, भर जाओ, भर जाओ। जवानों, खुदा तुम्हें कह रहा है मेरी सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। ओ शांतारा बाला बाल, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाओ। खुदावंद आज मुंह खोल रहा है,
खुदावंद आज मुंह खोल रहा है, दुष्ट आत्माओं से आजादी दे रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, दुश्मन आत्माओं से आजादी दे रहा है, बीमार चंगे हो रहे हैं। ओ रामा शांदारा वाला भर जाओ। शो यीशु 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 भर जाओ 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ। भर जा बेटा भर जा 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 भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जा भर जा। तुझे साफ कर रहा है खुदा, साफ कर रहा है तुझे, साफ कर रहा है खुदा, साफ कर रहा है बेटा। अपना जीवन खुदा को दे दे, दे दे। पवित्र आत्मा कब्जा कर, कब्जा कर। जामन कुआ यीशु के नाम से आजादी पाओ, पवित्र आत्मा पाओ। Oh, receive it, my son. Receive it, receive it, receive. भर जा, 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 भर जा। मैं तेरे दुख के दिनों को बदल रहा हूं। भर जा, भर जा। पवित्र आत्मा के लिए सब दुआ करते रहे। भर जा, भर जा, भर जा, भर जा, भर जा, भर जा बहन, भर जाओ। बुलाया तुम्हें प्रचार करने के लिए, तुम आई थी यहाँ पर ताकि तुम खुदा से मांग सको। भरा, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ओ बेटा भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आग, 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 आग। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जा, भर जा, भर जा, भर जा। मेरे साथ रहिएगा। भर जा, भर जा, भर जा, भर जा, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। जवान भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। यीशु के नाम से भर जाओ। Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. इसके पेट पर हाथ रखिए। Receive it, receive it, receive it, receive it. पेट पर हाथ रखिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्हें बुलाया गया प्रचार करने के लिए। प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। ओ शांतारा बना उधर चलेंगे। ओ पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। कभी भी वैसे ही नहीं रहोगी जैसे थी। खुदा ने तुझे बदल दिया है। पीछे वालों पवित्र आत्मा को रिसीव करो। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। करता हूँ मैं तुझसे ये। जो भी गाएगा बहुत अच्छे से गाएगा, जो भी गाएगा बहुत अच्छे से गाएगा। आइए इधर, हाथ रखिए, हाथ रखिए। धन्यवाद यीशु, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह से जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर।
औरत सामने आ जाए, मैं वॉलंटियर्स चाहती हूँ। जो आदमी और औरत प्रचार करना चाहते हैं और खुदा के लिए यूज होना चाहते हैं, सामने आ जाए, मैं दुआ करूंगी। ओ रबा शांदा रबा रबा से रबा रबा शांदा रबा रबा ओ रबा रबा शांदा रबा ओ पवित्र आत्मा, अपने मुंह को खोलिए और कहिए, मैं रिसीव करता हूं अग्नि को। Receive it, my son, in Jesus' name. Receive it, my son. Oh, receive it, my brother, in Jesus' name. Agni, 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 Agni. कहिए, मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा। मुंह खोल के बोलो, मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा, मैं प्रचार। खुदावंद, ये लोग तेरे सामने मैं लेती हूँ और यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रचार करोगी, प्रचार करोगी, प्रचार। रिसीव इट, प्रचार, प्रचार। अग्नि मैं प्रचारक, अग्नि मैं प्रचारक। मेरे साथ ऐसे कूदने लगी है, कम ऑन। अग्नि मैं प्रचारक, अग्नि, अग्नि। खुदावंद, खुदावंद, बोलोगे, 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 बोलोगे। यीशु, 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 यीशु। वैसे ही नहीं रहोगी, वैसे ही नहीं रहोगे। एक एक अपने पाप को अंगीकार करो और कहो, खुदा मैं बात से छोड़ रहा हूं। जो लड़के सिगरेट, दारू और वे विचार में पड़े हैं, अपने आप को दे दे खुदा के हाथ में। खुदा आजाद कर रहा है, साफ कर रहा है और इस्तेमाल करेगा। शेरा बालारिया बस बोलूंगे, बोलूंगा, 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 बोलूंगा। Oh, daughter, receive it. Receive it, daughter. Receive it, daughter. Receive it, daughter. बोलोगी, बोलोगी। और सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना जब इस जगह में, इस जगह का नाम जमनकुआ में प्रचारक और प्रचारिकाएं यीशु के नाम से खड़े हो रहे हैं। Receive it at the back. अग्नि, साफ करने वाली अग्नि, साफ करने वाली अग्नि। भाइयों, पीछे मत रहना, हाथ उठा लो। एक बार और दुआ करेंगे, आखिरी बार। मैं चाहती हूँ सारे पास्टर्स अपना दिल खोल के प्रार्थना करें और कहें, आज के बाद से जामनकुआ के जवान, जामनकुआ के वृद्ध, जामनकुआ की माए, जामनकुआ के बाप, जामनकुआ के ससुराल वाले और मायके वाले और खादिम बदल जाएंगे। दुआएं शुरू करिए और कहिए, पवित्र आत्मा आ, 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 receive it, my son, in Jesus' name. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. इसका हाथ थाम करके, जैसे मेरे पति ने मेरा थामा है, थामिए, क्योंकि ये प्रचारिका है। ऊपर आओ, ऊपर आओ निशा, ऊपर आओ। सब दुआ करते रहेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा पीछे तक काम कर रहा है और जो भरने के लिए तैयार है उसे भर रहा है। भर। She is called to preach. बुलाया गया है।
और इसको वही सपोर्ट चाहिए जो मेरे पति ने मुझे दिया। उसने मुझे डांटा, समझाया और खुदा की राहों में बढ़ाया। कभी ये ना कहेगा तुम समझो तुम औरत हो, औरत को ही बुलाया है, औरत को भी बुलाया, औरत को भी बुलाया है। खुदावन दुआ करती हूँ पास्टर सैमुअल के लिए और निशा के लिए। कम ऑन, दुआएं करिए इन खादिमों के लिए। फादर, जैसे तूने पास्टर पीटर और पास्टर रुशिता को इस्तेमाल करा है, तू पास्टर सैमुअल को और ये बंदी जो खादिमा बनेगी, पास्टर बनेगी। मुझे पता है कुछ को अच्छा ना लगे, पर बोलूंगी जरूर। पास्टर बन करके अपने खादिम के साथ जुड़ के सेवा करोगी। Receive it, Nisha, in Jesus' name. Receive it. जितने लोग पीछे खड़े, कहिए खुदा मैं तेरी सेवा करूंगा। इतनी दूर से मैं इसलिए आई थी ताकि तुम ये पा सको निशा। पास्टर सैमुअल इतनी दूर से अपने बच्चे और कलीसिया को छोड़ के इसलिए आई हूँ ताकि जामन कुआ में ये हो सके। थैंक यू पास्टर्स कि आप एक हो करके यहाँ काम करते हैं, क्योंकि जहाँ एकता होती है वहाँ पवित्र आत्मा का बहाव होता है। Receive it. My God, receive it. उन्हीं पे गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इस बच्चे की देह में हर परेशानी जाती रहती है, यीशु के नाम से सही हो जाए। यीशु के नाम से वो दौरे फिरना आएंगे। क्या विश्वास करते हो? यीशु के नाम से शांति, शांति। दुष्ट, हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से छोड़ के जा इसको। हुक्म देती हूँ खुदाबंद इस बच्चे पर रह शांति, शांति। खुदावंद एक जन जो मुझे इस समय फेसबुक पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, इसी अनॉइंटिंग को उनके ऊपर बोलती हूँ। अभिषेक का उद्देश्य कि तुम बदलो और खुदा का काम करो। जामन कुआ घर बदलने पे, परिवार बदलने पर मुझसे खुदा ये बात कह रहा है जो मुझे बोलनी पड़ेगी। जितने पति पत्नी यहाँ पर है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। जो पति और पत्नी यहाँ पर है, पत्नी कहीं और बैठी तो जा करके उसका हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। कहाँ है आपकी वाइफ? पकड़ लीजिए अपने पति का हाथ, अपनी पत्नी का हाथ। जल्दी जाइए। खुदा कह रहा है आज मैं पति और पत्नियों के रिश्ते को हील कर दूंगा। शानदार, ये लास्ट दुआ है। जल्दी 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 खुदावन दुआ करती हूँ in the mighty name of Jesus. Receive it, my daughter. Go and hold her hand. Hold her hand. पति और पत्नी के रिश्ता यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता है। और आज खुदा का आत्मा कह रहा है पतियों अपने पत्नी से ऐसा प्यार करना जैसा यीशु ने करा कि उसने अपनी जान तक दे दी।
अपनी पत्नी को संवारने के लिए? क्या जान दोगे अपनी पत्नी को संवारने के लिए? उससे ये मत कहो तुझे कुछ नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सिखाओ। और पत्नियों, अपने पति की इज्जत वैसी करना जैसे कलीसिया यीशु की करती है। खुदावंद किसी भी रिश्तेदार के वजह से कोई शादी टूटेगी नहीं। यहाँ किसी माँ के वजह से, बाप के वजह से, भाभी के वजह से, ननद के वजह से, ससुरा के वजह से, सास के वजह से, चर्च मेंबर के वजह से एक शादी नहीं टूटेगी यहाँ पर। अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्यार करो। समझ में नहीं आ रहा मीटिंग कैसे खत्म करूं, पर अब करनी है। आज सिर्फ इतना कहने आई हूं, पवित्र आत्मा से भरे लोगों, खुदा का प्रचार करो और उसका काम करो। जितना स्टेज के ऊपर अच्छे लगते हो, उतना स्टेज से उतर के भी अच्छे लगो और खुदावंत का काम करो। खुदावंत दुआ करती हूं एक एक औरत के लिए। खुदावंत, जो टूटा हुआ बर्तन है तू उसे कुचलता नहीं है। जिसका बल नहीं होता उसका वो बल बढ़ाता है। आज तुम्हें खुदा कह रहा, मैं तेरा बल बढ़ा रहा हूं। तुम अकेली नहीं हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे सालों के दुख को आज यीशु के नाम से निकाल रहा है। Receive it. Receive it. Yeah, 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 yeah. वॉलंटियर्स खड़े रहने चाहिए पास में। मैं कैसे काम करूं वो जो मुझे करना है। वॉलंटियर्स भीड़ में खड़े रहने चाहिए। क्या करें, वॉलंटियर्स भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। भाई, तुम्हारे मीडिया के काम के द्वारा यीशु उठ जाइए, यीशु का नाम ऊंचा हो। हाथ उठाइए। उस आदमी ने बनाई है ना चोजन सीरीज, डैलिस जेंकिंस ने। खुदा तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करे जैसे डैलिस जेंकिंस को कर रहा है। जामन कुआं में भी कोई चोजन बनाने वाला होगा, नया इतिहास बनाने वाला होगा। जो वीडियोस आप निकालेंगे उससे खुदा की महिमा होगी। कॉम्प्रोमाइज ना करना, समझौता ना करना, पवित्र रहना। Receive it, receive it, receive it, my son. Receive it. डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। आजाद। बहुत टूटा हुआ है ये। आजाद, आजाद, आजाद। उसे पकड़ लो, उसको सामर्थ चाहिए। बहुत टूटा हुआ है वो। खुदावंद, मैं तेरी सामर्थ बोलती हूँ बेटा, तेरे साथ खुदा है, तेरे साथ खुदा, तेरे साथ खुदा, तेरे साथ खुदा, तेरे साथ खुदा। अपना हाथ रखिए इसके पेट पर। खुदावंद, इस जवान की जवानी को तू इस्तेमाल करेगा अपने लिए। अपने आप को किसी को ना देना। अपने आप को किस बहुत टूटे हुए आए थे, पर खुदा कह रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। धो के साफ कर रहा है खुदा, हर उस याद से धो के साफ कर रहा है, याद से धो करके साफ कर रहा है जो घृणित है और चोट पहुंचाती है। Oh my God, God is asking me to just दुआएं करते रहे सब ग्राउंड पे, सब ग्राउंड पे दुआ करते रहे। खुदावंद, इस बच्चे को अपने लिए इस्तेमाल करना। बेटा, परमेश्वर पिता तेरा
मुझे अपनी गोदी में लेकर के चलता है। यीशु मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे कहूं, यीशु तुझसे प्यार करता है। I love you my son, मैं तुझसे प्यार करता हूं। Done। हाथ दीजिएगा। खुदावंद अपने घर पवित्र आत्मा से भरते 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 जाए, और जब वापस आएंगे आज ग्राउंड पर, तो हजारों को अपने साथ लेकर के आएंगे। आज आखिरी रात है जामन कुआ, रिवाइवल शुरू हो चुका है, अब ये बंद ना होगा। खुदावंद तेरा शुक्र, धन्यवाद करिए खुदा को। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Lord anoint, anoint him Lord, anoint him। बेटा अपने आप को अंदर से खोल दो, खुदा तुझे आजाद कर रहा है। खुदा कह रहा मैं तेरा बाप हूं बेटा, खुदा कह रहा मैं तेरा बाप हूं। इन हाथों पर अपना हाथ रखती हूं एक मां के समान। जब तू बजाएगा तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी, भागेगी। रिसीव इट। इसके पेट पर हाथ रखिए खुदावंद, और तेरे पेट में से आउट ऑफ यू 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 रिवर्स ऑफ लाइफ, रिवर्स ऑफ लाइफ। जाके उस सामने स्त्री की तरह बताना शुरू कर खुदा ने तेरे लिए क्या करा है, और तेरे अंदर से जल की नदियां फूट पड़ेंगी। धन्यवाद। सब अपनी आवाजें ऊंची उठाएं और कहिए धन्यवाद यीशु। कहिए मैं बदल चुका हूं, कहिए मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। मैं सेवा करूंगा, मेरा घर अच्छा रहेगा, मेरा परिवार अच्छा रहेगा, और जामन कुआ मेरा अच्छा रहेगा। खुदावंद इन लोगों को तेरे सामने यूं रखती हूं तेरी वेदी पर, और सर को झुका करके घुटने पे तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने एक बड़ा काम करा मेरे द्वारा। आज कमजोर थी पर तूने मुझे इस्तेमाल करा। सारी महिमा तुझे। जाओ प्रचारको और प्रचार करो। जाओ औरतों, सामरी स्त्री की तरह जा करके बताओ उसने क्या करा है। जाओ एस्थर की तरह खड़े हो जाओ, डैनियल शद्रक मेशक अबेदnego की तरह खड़े हो जाओ, और पतरस की तरह जान दे दो खुदा के लिए। सारी इज्जत, सारी महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को हो। यीशु का ये यीशु, 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 यीशु के नाम में।